पाक रुपया गया 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 गया। तकरीबन आप समझें कि इस चीज को बेड़ा गर्क होने में 15 साल लगे। 15 साल में मुल्क की मईशत का कल्ला कुम्मा और बेड़ा गर्क। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहाँ पे चले गए? मुकाबला इंडिया से मुकाबले 2% है। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं माशी ताकत बन चुका है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, वो दूसरी माशी कुव्वत बनना चाह रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्रीज हो गए बाय $2.6 बिलियन सिर्फ एक हफ्ते में, जिसकी वजह से रिजर्व्स गिर के $9 बिलियन पे आ गया जब जून 20। हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए, और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से $2 अरब ले रहे हैं, यूएई से $1 अरब ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है $50 करोड़ ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से $50 करोड़ ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात। तो बिलियन डॉलर्स अगर पहुंच गए उस मुल्क के जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं, पता किसे कहते हैं दुश्मन? जी बिल्कुल, सबको पता है। पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हो तो हमारा भारत ही है, लेकिन उसके रिजर्व मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो ज़्यादा हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हमारे क्यों रिजर्व बजाय इंक्रीज होने के वो डाउन हो गए हैं? कि भारत एक दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमिक कुव्वत समझी जाती है, और बिल्कुल सही मानों में, और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ रेट जो है 6-7% मुसलसल कंसिस्टेंटली रही है, और इस साल भी ऐसी ही तवक्का की जा रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की 2-2.5%, 2% से भी कम, कभी नेगेटिव। सो जो गैप है पाकिस्तान और भारत के दरमियान में, वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत मोमेंटम है, उसको मईशत के हवाले से मोमेंटम इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बड़ा पॉजिटिविटी है दुनिया की नज़र में। सारे बड़े बड़े इदारे जो हैं वहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हों, यूएस से या फार ईस्ट से या चाइना से। बिजली को छोड़े, बिजली चली गई है, जनरेटर स्टैंड पर, उसके लिए डीजल नहीं है। कैसे आलमी है, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे ही अपनी मौत आप मर रहे हैं। खुशखबरी, अच्छी खबर आ गई, ये हो गया वो हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, खुशखबरी आवाम के लिए खुशखबरी। ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, दैट हैज एक्चुअली चेंज द ओरिएंटेशन इस तरह से चेंज हुई है कि अब इस्टेब्लिशमेंट का रोल ज्यादा मुल्क के डिफेंस अपरेटस को मेंटेन करने की तरफ चला गया है, और फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करके किसी तरह जो रीजनल स्ट्रेटजी और जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है पाकिस्तान की, उसकी तरफ चला गया। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब इन्होंने असाइन कर दी हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए। जिस मुल्क में 1 लाख बंदा टेररिज्म का शिकार हो गया हो, जो कराची से लेकर ताफ्तान तक जहाँ कोई कारोबार ना हो, पूरा बलूचिस्तान ड्राई पड़ा है, टैक्स नेट बढ़ा नहीं सकते हो, और नतीजा ये हुआ कि लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया, और 5000 से ज़ायद कंपनियाँ एक साल में दुबई में बन गईं। कितने बिलियन रुपीस आपके यहाँ से चले गए दुबई की प्रॉपर्टीज़ में, कितने बिलियन आपके चले गए नेशनलिटीज़ के अंदर, जो आप 3-4 लाख डॉलर दे के नेशनलिटी लेते हैं। अगर 10,000 बंदों ने भी $2.5 लाख की प्रॉपर्टी लेके नेशनलिटी के लिए किसी कंट्री में गए हों, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र फीस और आना जाना, तो 3 बिलियन तो इसमें साइफन हो गया। फिर हमारे जो पैसे बाहर हैं उससे आपको रोल ओवर मिलता है कि हाँ इस कंट्री ने रोल ओवर कर दिया है, और फिर हम उनका शुक्रगुजार होते हैं, हालांकि पैसा हमारा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 बिलियन से ऊपर जा चुका है, जबकि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9-10 मिलियन के बराबर ही है। और कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे तो दोनों के बीच बराबर ही हुआ था, और 70 से 80 के दशक में पाकिस्तान भारत से अच्छी दशा में था। लेकिन इन पाकिस्तानियों ने अपने देश की क्या हालत कर ली है तो हम सबको पता ही है। जब
IMF से कोई कर्जा मिलता है तो ये अपने लिए नई नई महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं और देश को ऐसी भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ देते हैं। और इनकी ये दशा कहीं ना कहीं भारत और हिंदुओं से नफरत करने के बजाय ही हुई है। तो दोस्तों अब भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देके पाकिस्तान में खलबली मची है और ये कह रहे हैं कि भारत हमसे इतना आगे हो गया है, भारत ऐसे हो गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। से बड़ी वीकली डिक्लाइन है। पहले फर्स्ट स्टार्ट ड्रॉपिंग मार्च 2022 में हमने देखने को मिली जब रिजर्व्स 2.9 बिलियन से कम हुए थे। विद दिस फॉल पाकिस्तान के रिजर्व्स अब हिट हो गए हैं, दे हिट एन 11 मंथ लो, जो एक बहुत रेड फ्लैग है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। टोटल फॉरेन रिजर्व्स मुल्क के अब 14.3 बिलियन हैं, जिसमें से 5.3 बिलियन कमर्शियल बैंक्स के पास है। इसका मतलब है कि स्टेट बैंक अब होल्ड कर रहा है लेस देन 2/3 ऑफ द कंट्रीज होल रिजर्व्स, जो बहुत वरीइंग साइन है। हम जब आर्मी चीफ आए थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पैसे को लाने का आप कोई जरिया बनाएं। तो उन्होंने कहा जी IMF नहीं मानता। मज़े की बात यह है कि ये पैसा जब बाल होता है, आप प्रॉपर्टी खरीदें, आप गाड़ियाँ खरीदें, आप कारोबार करें, आप घूमें फिरें, जब यही पैसा मेरे पास वापस मेरे मुल्क में आता है जहाँ से चला था, तो वो ब्लैक मनी हो जाती है। तो आपका कई सौ बिलियन जो है, कई बिलियन जो है इन 2 सालों में साइफन हो गए बाहर की तरफ। तो ये आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पे आउटफ्लो बहुत ज्यादा हुआ है, और इन्होंने इस चीज को इसलिए हाईलाइट किया नाजरीन क्योंकि कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन इसके बारे में बात नहीं कर रहा। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लोकल इन्वेस्टर्स, बट पीपल आर नॉट टेलिंग अस अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी दैट्स गोइंग आउट ऑफ दिस कंट्री, और ये विजिबल है, कोई चीज छुपी नहीं हुई। उसके बाद आप देखें SIFC हमने बनाई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। हालांकि होना चाहिए था पहले इसमें एक होनी चाहिए थी डिवीजन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो गई है वो क्यों गई है, उसको लाना कैसे है, लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और क्या ऐसी चीज़ है जो बाहर लोग ऑफर कर रहे हैं, जो दुनिया दुबई में ऑफर हो रही है और हम नहीं कर सकते। हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर वहाँ प्रॉपर्टी चल रही है, वहाँ कोई बिजनेस चल रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम काम करें। अगर वजीर ख़जाना साहब का काम ये है कि पहले तो रोकें जो जा रहा है, जो आ रहा है वो तो कब आएगा अभी पता नहीं, कितने सालों में आएगा, लेकिन जो कंटिन्यूस आउटफ्लो है उसको नहीं रोकेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप टैक्स लगाते जाएंगे उन लोगों पे जो टैक्स दे रहे हैं, तो एट द एंड जो दे रहे, जैसे कि 5,000 कंपनीज चली गई, अगले साल 5,000 और चली जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता लोग मूव आउट कर जाएंगे। तो पहली बात इस बात की ज़रूरत है कि ये क्यों गए, ये FBR की पॉलिसीज़ की वजह से गए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से गए, ये किस वजह से गए, उसको तो आउटफ्लो को तो रोकें आप पहले। नासिर साहब, एक मजे की बात आपको बताऊं कि दे हैव जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय आस्किंग बैंक से पूछा भाई पैसा आपके जरिए गया, मनी चेंजरों से पूछा पैसा आपके जरिए गया। अभी आपको पता है पीर बाबा भी दुबई चले गए, अपने हाउसिंग सोसाइटी वहीं पे बना रहे हैं। तो बुनियादी बात यह कि ये जो एक्सोडस हो रहा है, या ये जो यहाँ से पैसा जा रहा है इतनी तेजी से रफ्तार से, ये जा किस चैनल से रहा है, ये उस चैनल को तो कम से कम मैनेज कर सकते हैं, या अब वो बात खत्म हो चुकी है, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम टेकिंग देयर मनी अब्रॉड। देखिए दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पैसा वेस्ट में जाता है, सब लूटा हुआ पैसा वेस्ट में जाता है। क्यों नहीं रोक सके? पाकिस्तान तो छोड़ देना, बाकी दुनिया क्यों नहीं रोक सकी? देखिए जहाँ सेफ्टी पैसे की होगी, जहाँ रिटर्न पैसे का होगा, पैसा वहाँ जाएगा।